एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज है सैटरडे, टाइम हो रहा है शाम के 5:30 बज रहे हैं और मैं करने जा रही हूँ अपनी पैकिंग, क्योंकि कल सुबह की मेरी फ्लाइट है और कल सुबह मुझे निकलना है अर्ली मॉर्निंग 3:30 बजे। तो चलिए अभी मैं जल्दी से कर लेती हूँ पहले अपनी पैकिंग और उसके बाद मैं फिर आपसे मिलती हूँ। चलिए, पैकिंग हो गई है मेरी पूरी कंप्लीट और बचा है बस वो एक लैपटॉप जिसको मैं जाते समय रख लूँगी। और बिट के समय ट्रैवल कर रहे हैं तो आप क्या क्या प्रिकॉशन लेंगे मैं आपको बताती हूँ। चलिए, तो यहाँ पे ये एक मैंने अपने मोबाइल के कवर के साथ ये एक सैनिटाइज़र मैंने ये रखा है ताकि बार बार हाथ सैनिटाइज कर सकूँ। और की बॉटल है जो मैंने अपने बैग के फ्रंट वाले पोर्शन में रखी है। ये है यूज़ एंड थ्रो ग्लव्स। और इसके अलावा ये 2 और एक्स्ट्रा मास्क है, एक मास्क मैं पहन के जाऊंगी। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मैंने साथ साथ ऊपर ही रख ली हैं। बोर्डिंग पास, टिकट सब कुछ हो गया है। तो चलिए अब मैं आपसे मिलती हूँ सुबह जाते समय। के बज रहे हैं 3 और हम जा रहे हैं अब एयरपोर्ट। भैया भाभी ध्रुव सब लोग छोड़ने जा रहे हैं। तो चलिए अब आपसे मिलते हैं एयरपोर्ट में। बाय। बज रहे हैं। फ्लाइट थी 1 घंटा लेट। 5:30 की फ्लाइट 6:30 बजे हो गई थी, इसलिए घर आते आते हो गए 9:30। और घर की हालत देखने लायक भी नहीं है। घर की हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी कि समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ से शुरू करूँ। तो अपना सामान रखा मैं, उसके बाद मैंने शावर लिया और फिर उसके बाद मैंने देखा कि मैं कहाँ से काम करना शुरू करूँ। हर एक रूम में मैंने देखा कि जहाँ पे काम कम हो मैं वहीं से शुरू कर देती हूँ। बट ऐसा कुछ समझ में नहीं आया कि कहीं पे भी काम कम हो। हर जगह काम था। मुझे लगा किचन में काम थोड़ा ज़्यादा है शायद, तो किचन से ही शुरू करना है, क्योंकि सबसे पहले किचन में ही मुझे डिनर प्रिपेयर करना पड़ेगा और उसके बाद सुबह तक किचन क्लीन होना चाहिए, तभी मैं सुबह के लिए टिफ़िन और मैं लंच और ब्रेकफास्ट जल्दी से जल्दी बना पाऊंगी। तो मैं यहाँ आ गई अपनी किचन में। किचन की हालत तो बहुत गंदी हो रही थी। वो नोट आप देख रहे होंगे। एक्चुअली मैं जिस दिन गई थी तो बटर मिल्क रखा था फ्रिज में, इसलिए मैंने नोट लगा दिया था। तो काम शुरू कर रही हूँ मैं किचन में। तो सबसे पहले अभी सिर्फ आने के बाद आज हमने लंच बाहर से ही ऑर्डर कर दिया था, क्योंकि कुछ था ही नहीं बनाने के लिए, ना कोई सब्जी थी, आलू प्याज भी नहीं थे, इसीलिए सोचा बाहर से ऑर्डर कर लेते हैं। तो इसमें दम बिरयानी आई हुई थी जो बिल्कुल भी टेस्टी नहीं थी, पूरी जली हुई थी तो वो थोड़ी सी बच गई है। तो मैं दूसरे दिन किसी को वो मैं यहाँ लॉबी में जो क्लीन करने वाले भैया लोग आते हैं मैं उनको दे दूंगी, मैं फेंकूंगी नहीं। चाय हुई है हमारी और बस अब मैं साफ सफाई में जुट गई हूँ। किचन को अगर किचन क्लीन हो जाएगा तो एक बहुत बड़ा काम खत्म हो जाएगा मेरा। तो यहाँ पे मैं किचन क्लीन कर रही हूँ। गैस को तक मुझे विम से साफ करना पड़ा था, क्योंकि बहुत ज्यादा गंदी हो गई थी। उसमें दूध भी उफना हुआ था, चाय भी उफनी हुई थी। गैस तो मुझे 2 बार क्लीन करना पड़ा था, इतना ज्यादा गंदा था गैस। नहीं तो गैस को मैंने आज तक कभी विम से क्लीन नहीं किया, क्योंकि जैसे ही गंदा होता है मैं वैसे ही उसको तुरंत क्लीन कर देती हूँ। पूरा प्लेटफॉर्म मैंने भी यहाँ पे कुछ डिटर्जेंट नहीं रखा था तो मैंने विम से ही पूरा प्लेटफॉर्म क्लीन कर दिया।
इकट्ठे हो गए थे, कुछ बर्तन डिश वॉशर में पड़े थे, कुछ बाहर पड़े थे। एक्चुअली डिश वॉशर में जो बर्तन होते हैं वो क्लीन हो जाते हैं, बहुत अच्छे से क्लीन होते हैं। लेकिन अगर हम बात करें कुकर के ढक्कन में, अगर आपकी दाल उफन गई है तो और वो सूख गया है ढक्कन, तो आप उसको या तो पानी में डाल के रखिए शुरू से, या फिर आप उसकी दाल जो है वो ऐसे ही स्कॉच ब्राइट से बिना किसी डिश वॉश लिक्विड के आप हटा दीजिए और उसके बाद डालिए तो वो क्लीन होगा। बट हाँ, आदमियों को इतना नहीं समझता है, तो वो लोग डायरेक्ट डाल देते हैं, तो वो ढक्कन भी क्लीन उसमें नहीं हुआ था। चाय के कुछ बर्तन पड़े थे दूध के, तो वो अच्छे से क्लीन नहीं हुए थे क्योंकि वो काफी सूख गए थे, तो वो नहीं हो पाए क्लीन। इसीलिए डिश वॉशर के बर्तन तो अभी मैंने छोड़ दिए हैं और मैं अभी सिर्फ प्लेटफॉर्म अपना क्लीन करूंगी। तो प्लेटफॉर्म को क्लीन करने में ही मुझे बहुत टाइम हो गया। मतलब जहाँ पे भी पानी रखने का केटल हुआ और हर चीज मुझे अच्छे से पहले पोंछनी पड़ी है, तो मुझे किचन क्लीन करने में ही लगभग 3.5 घंटे के करीब लग गया, क्योंकि इतना ज्यादा गंदा हो रहा था। मुझे लगा एक बार अच्छी तरीके से कर देते हैं ताकि सुबह मेरा काम कम हो जाएगा। प्लेटफॉर्म मेरा साफ हो गया है। इतनी ठंड है यहाँ पर, लेकिन काम करते करते ठंड का पता ही नहीं चल रहा है। तो हर एक चीज, यहाँ तक कि विम का जो लिक्विड होता है, डिश वॉश का जो लिक्विड होता है, उसकी बॉटल तक को मुझे क्लीन करना पड़ा। उसमें आजू बाजू से पूरा लिक्विड, बर्तन तो धुले नहीं है लिक्विड से, लेकिन पता नहीं क्यों वो बाहर तक बह के हुआ आया हुआ था। काम कंप्लीट, काउंटर टॉप क्लीन, सिंक एकदम क्लीन। यहाँ पे ये सारे बर्तन हैं जो मैंने क्लीन करके रखे हैं, अभी सूख जाएंगे बस। तो नीचे का भी फर्श का काम बाकी है, तो अब वो झाड़ू पोछा सुबह होगा और टाइम हो रहा है अभी 9 बज गए हैं, तो अब करेंगे। यहाँ बाहर देखिए, बाहर 2-3 बार के जो कपड़े हैं वो बाहर बेडशीट और वो सब धुल रही हैं, ठीक है। यहाँ पे अब ये सामान मैं कल अरेंज करूँगी और बहुत सारा काम हो गया है। बाकी का अब जो काम है वो मैं कल करूँगी। बहुत सारे कपड़े यहाँ पे भी वॉश किए हैं। ये देखिए, ये सब कपड़े, ये सब कपड़े मैंने इस मंदिर फैन में डाले हैं। मुझे लगा कि किचन का काम खत्म हो गया है, तो शायद काम खत्म हो गया है, अब सो जाते हैं। बहुत लेट भी हो रहा था, सुबह जल्दी उठना था, पर जैसे ही इस रूम में आए तो पता चला अभी तो बेडशीट चेंज करनी है, चढ़ानी है। दूसरे रूम में कुछ कपड़े पड़े हुए हैं जो पहले से धुले हुए हैं, उनको पूरा फोल्ड करना है, प्रेस के कपड़े अलग करने हैं। तो सोचा कि इतना काम और कर लेते हैं। इतना काम करने के लिए आई तो ड्रेसिंग टेबल गंदा दिखा, उसको क्लीन करने लगे, सामान अपनी जगह पे रखना, ये सब करना। मतलब छोटे छोटे काम ऐसे बहुत सारे होते हैं जो कभी खत्म ही नहीं होते। तो चलिए, सबसे पहले मैं ये 2-3 काम करती हूँ, कपड़े फोल्ड करना, बेडशीट बिछाना, और फिर उसके बाद में मैं आपसे मिलती हूँ। बाकी का काम कल करेंगे। आज का ब्लॉग अब यहीं पर एंड करते हैं और तब फिर मैं आपसे मिलती हूँ कल।